वीकेंड की एक टिपिकल शाम थी। बड़े शहर की चमचमाती गलियों में लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई शॉपिंग कर रहा था तो कोई बस अपनी सोच में खोया हुआ था। लेकिन एक जगह थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, एक बिलियर्ड्स क्लब में। वहां लकड़ी के भारी टेबल्स पर लोग बड़े शौक से बॉल्स को पॉकेट्स में शूट कर रहे थे। इन्हीं में से एक टेबल पर दो लड़के गेम खेल रहे थे। एक था जस्टिन, एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर, और दूसरा था उसका नया बॉस रोनाल्ड, डिपार्टमेंट हेड। जस्टिन की हालत खराब थी। वो बेसिक शॉट्स भी मिस कर रहा था। रोनाल्ड हर बार की तरह हंस रहा था, एकदम घमंडी मुस्कान के साथ। तू तो सच में यूजलेस है भाई, रोनाल्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मर ही क्यों नहीं जाता। और तभी रोनाल्ड ने अपना क्यू बिना देखे झटका और वो सीधा जस्टिन के चेहरे पर जा लगा। जस्टिन दर्द से चीखा। रोनाल्ड दौड़ा तो आया, लेकिन बस इतना पूछा, ठीक है ना तू? माफी? वो तो कभी आई ही नहीं। जस्टिन ने मुस्कुराकर कहा, हां, मेरी गलती थी, मैं ही ज्यादा पास खड़ा था। रोनाल्ड ने उसकी बात मान ली और ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए बोला, चल एक बियर मारते हैं, लेकिन अगली बार की दारू तू ही पिएगा और तू ही भरेगा। जस्टिन ने जैसे आदत सी डाल ली थी, हर इंसल्ट को हंसी में टाल देना, हर ह्यूमिलिएशन को इग्नोर करना। बाद में जब दोनों अलग हुए, जस्टिन अकेले एक अंधेरी गली में खड़ा था। बॉडी में अल्कोहल घूम रहा था, पर दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं रोनाल्ड का मजाक कैसे बन गया? उसे पता था उस ऑफिस में उसका कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, और शायद अब वो खुद को बदल भी नहीं सकता था। अगली सुबह हैंगओवर में भी जस्टिन सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। थोड़ी सी भी देर होती तो शायद नौकरी चली जाती। वो रिपोर्ट रोनाल्ड को देने गया, पर जैसे ही रोनाल्ड ने वो रिपोर्ट देखी, वो भड़क उठा। ये क्या लिखा है तूने? इसे ऊपर भेज दूं तो मेरी बैंड बज जाएगी। कल तक जो लोग साथ में बियर पी रहे थे, आज रोनाल्ड उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे पहचानता ही ना हो। रोनाल्ड ने रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंक दी और बोला, इनफ, अब मैं तेरी बकवास टॉलरेट नहीं कर सकता। जस्टिन चुपचाप जमीन पर बिखरे पेजेस को देखता रहा, जिस रिपोर्ट पर उसने इतनी मेहनत की थी। रोनाल्ड ने तो एक लाइन भी नहीं पढ़ी। सच तो यह था, रोनाल्ड को उससे नफरत थी। तीसरी बार रिजेक्ट किया गया था जस्टिन का काम, जो असल में एकदम बेस्ट था। जस्टिन ने फिर भी सिर झुकाकर कहा, मैं दोबारा कर दूंगा सर, माफ कीजिए, आपका टाइम वेस्ट किया। पर तभी एक तेज सी आवाज उसके कानों में गूंजी। सिर फट रहा था, आंखों के आगे अंधेरा, और फिर नोज से खून। पास बैठी एक लड़की भाग कर आई। उसने देखा जस्टिन की हालत सीरियस है। जस्टिन ने जैसे तैसे अपना चेहरा छूकर खून देखा, घबरा गया। कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो सोच रहा था, क्या मैं मरने वाला हूं? अगले पल जस्टिन घुटनों पर गिर पड़ा। पूरे ऑफिस के सामने सब लोग कंफ्यूज थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोनाल्ड, वो तो बोर हो रहा था, यॉर्निंग करता रहा। कोई चिंता नहीं। जस्टिन ने उसे देखा और सोचने लगा, जिस इंसान ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया, वो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अचानक जस्टिन स्ट्रेचर पर बैठा और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैंने आज तक इससे घटिया इंसान नहीं देखा। पूरा ऑफिस सन्न। रोनाल्ड का नाम किसी ने आज तक ऊंची आवाज में नहीं लिया था, लेकिन जस्टिन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चिल्लाता रहा, तू ही है रोनाल्ड, तू ही जिम्मेदार है मेरी इस हालत का। वीकेंड्स में भी तू मुझे काम में जोत देता था, और आज देख कैसे मुंह फेर के खड़ा है। रोनाल्ड ने हंसते हुए कहा, अगर मरना है तो कम से कम ड्रामा मत कर, स्टाइल में मर। जस्टिन ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और कहा, आज मैं सब कुछ बोलूंगा। तू मैनेजर सिर्फ इसलिए बना क्योंकि तूने वर्कर्स यूनियन की इंटरनल फाइल्स इलीगली ऊपर पहुंचाई थी। पूरा ऑफिस शॉक में था। किसी को नहीं पता था कि रोनाल्ड ऐसा भी कर सकता है। एक लड़का तो रोनाल्ड पर टूट ही पड़ा। उसे यकीन हो गया था कि उनके पुराने लीडर की मौत के पीछे भी रोनाल्ड ही है। जस्टिन रुका नहीं। वो चीखते हुए बोला, तू तो चोरी करता है, कंपनी के पैसे हड़पता है और सारा गंदा काम मुझसे करवाता है। रोनाल्ड अब घबरा गया। जस्टिन को चुप कराने की कोशिश करने लगा। प्लीज जस्टिन, अभी मत बोल, बाद में बात करेंगे। जस्टिन ने मना कर दिया। अब कुछ नहीं छुपेगा, आज सब जानेंगे तू क्या कर रहा है। रोनाल्ड ने आखिर में गुस्से से बोला,
अगर तू आईसीयू से बच भी गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी सैलरी भूल जा, तेरा डेथ सर्टिफिकेट मैं खुद साइन कर दूंगा। जस्टिन की हालत खराब थी। एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था और उसे होश जाता हुआ महसूस हो रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला हो रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, आवाजें दे रहे थे, बट जस्टिन कुछ सुन नहीं पा रहा था। और तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वो अपने बेड पर था और चीख पड़ा, पसीने से लथपथ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये सब किसी शराबी रात का बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई, उसके होश उड़ गए। ये तो उसकी पुरानी दुनिया थी। घर का सीन ही बदल चुका था। एक कैलेंडर उठाया और देखा, साल तो बहुत पीछे का चल रहा है। ये पुराना कैलेंडर अभी तक फेंका क्यों नहीं, उसने सोचा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर घर कर गया था। जस्टिन लड़खड़ाते हुए बेड से उठा और मिरर की तरफ गया, और जो उसने देखा उसने तो उसकी रूह तक हिला दी। उसका रिफ्लेक्शन वो खुद था, लेकिन 18 साल का। वो फिर से उस उम्र के शरीर में था, और मिरर पर चिपका हुआ वो पीला नोट बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मां चिपकाती थी। उसी की हैंडराइटिंग में लिखा था, वो और उसके पापा गांव गए हैं, और जस्टिन को भूखा न रहने की हिदायत दी गई थी। उसने चारों ओर देखा, कमरा, कपड़ों की रैक, पुराना टीवी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके बचपन के दिनों में हुआ करता था। जस्टिन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। क्या मैं टाइम ट्रैवल कर गया हूं? यह तो सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर एक ही तरीका सूझा। उसने अपने पुराने स्कूल दोस्त का नंबर मिलाया, वो नंबर जो उसे अब तक याद था, और कुछ ही देर में उसका वही बचपन का दोस्त सामने खड़ा था। जस्टिन ने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। दोस्त थोड़ा अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जस्टिन को तो बस खुशी थी उसे देखकर। दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मूड ठीक है तेरा? तेरी तो अभी अभी गर्लफ्रेंड ने डंप किया था, तू तो हफ्ते भर से बाहर ही नहीं निकला। ये सुनते ही जस्टिन की पुरानी यादें वापस आ गईं। वो लड़की जिससे वो 1 साल तक प्यार करता रहा, उसका चेहरा, उसकी बातें, और उसी ब्रेकअप के बाद जस्टिन ने स्मोकिंग शुरू की थी, जो फिर जिंदगी भर की आदत बन गई। जस्टिन ने सोचा, अब सब बदलना है, अब वो गलती नहीं दोहराएगा। अगर ये दूसरी जिंदगी है तो वो पूरी तरह नए इंसान की तरह जिएगा। अब ना कोई ड्रीम कंपनी चाहिए, ना बड़ी पोजीशन। उसे फ्यूचर पता है, और इस बार वो वैसे चॉइसेस नहीं करेगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें जस्टिन को दिखाया जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वह बोलता है, क्या मैं मर चुका हूं? जस्टिन सोच रहा था, या ये बस मेरा इल्यूजन है? लेकिन अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है एक और मौका मिला है। इस बार न कोई लक का भरोसा, न किसी शॉर्टकट की उम्मीद। अब मेहनत करनी है, प्लान करना है, और जिंदगी को खुद बनाना है। उसने सोचा, अब रिग्रेट्स में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर फिर से कुछ नहीं किया तो शायद फिर जल्दी मर जाएगा। अब उसे फिर से 2 साल स्कूल में बिताने थे। वही पुरानी स्कूल, वही पुराना यूनिफॉर्म, बट नए मकसद के साथ। पहले वो फुटबॉलर, गेमर या राइटर बनना चाहता था, पर अब वो बड़ा हो चुका था। उसका गोल साफ था, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि फ्यूचर में उसी यूनिवर्सिटी में जा सके जहां उसका पुराना बॉस पढ़ा था, और एक दिन उसकी जगह ले सके। अगले दिन जस्टिन स्कूल गया, और इस बार पूरी तरह तैयार। उसका दोस्त केविन हैरान रह गया जब जस्टिन ने बताया कि अब वो सीरियस हो गया है और पढ़ाई में पूरा ध्यान देने वाला है। केविन ने तो उसका माथा तक छू लिया। तू ठीक है ना? जस्टिन बस मुस्कुराया और बोला, अब पढ़ाई को टाइम पास नहीं मानता, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। केविन को बड़ा अजीब लग रहा था। उसने तो सोचा था कि जस्टिन कभी पढ़ाई को सीरियसली ले ही नहीं सकता, लेकिन जस्टिन अब खुद को बदल रहा था। केविन ने जस्टिन को कंप्यूटर क्लब चलने को कहा, जहां वो लोग अपनी फेवरेट गेम का नया वर्जन ट्राई करने वाले थे, लेकिन जस्टिन ने साफ मना कर दिया। अब उसे गेम्स बोरिंग लगने लगे थे। केविन थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन जस्टिन ने साफ कह दिया, अगर तुम मेरी पढ़ाई में बाधा बनोगे तो हम दोस्त नहीं रह सकते। केविन शॉक में आ गया। ये वही जस्टिन था जिसने बचपन में उसकी हर बात मानी थी। वो जस्टिन अब अपनी प्रायोरिटीज बदल चुका था। बाकी क्लासमेट्स ने केविन से कहा, छोड़ इस पागल को, चल क्लब चलते हैं। केविन थोड़ा हंसा और बोला,
ये पहली बार है जब जस्टिन मुझे पढ़ाई पर लेक्चर दे रहा है। तभी एक और क्लासमेट आया और जस्टिन के सीरियस मूड का मजाक उड़ाने लगा। बट केविन समझ गया था कि अब जस्टिन बदल चुका है अंदर से, लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। और वही जोकर टाइप लड़का तो पेन निकाल के तैयार भी हो गया था अपनी हरकत के लिए। जस्टिन बस अपनी किताब में खोया हुआ था जब उसने देखा कि कोई मोटी सी लाल लाइन उसकी किताब पर खींच चुका था। वो चौंक गया। उसके सामने अब दो सवाल थे, ये लाइन हटाऊं कैसे, और मां को क्या बोलूं जब वो ये बर्बाद किताब देखेगी। बस ये आखिरी बूंद थी। जस्टिन ने गुस्से में डेस्क उठाया और अपने क्लासमेट्स की तरफ पलटकर बोला, अब बस करो, दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मजबूरन मुझे जबरदस्ती समझाना पड़ेगा। जो लड़के अब तक उसे हमेशा शांत और सीधा देखते आए थे, वो उसकी इस हरकत से डर गए। उन्हें लगा ये तो पगला गया। जस्टिन ने जैसे ही अपनी गिरी हुई डेस्क उठाई, उसके मन में एक बात घूम रही थी, अब बहुत हो गया। सारी जिंदगी मैं सबके लिए इजी बनकर रहा हूं, लेकिन अब मैं वैसा जस्टिन नहीं रहूंगा जो अपने पुराने बुरे बॉस रोनाल्ड के लिए काम करता था। शाम का वक्त था। सीनियर स्टूडेंट्स अगली क्लास की तैयारी कर रहे थे। जस्टिन के लिए मैथ्स अब भी टफ था और उसे अब भी जमकर पढ़ना पड़ता था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर उसकी डरावनी क्लास टीचर की एंट्री हुई। वो टीचर जिससे सब डरते थे। जैसे ही वो अंदर आया, उसने बैट निकाला, जैसे सबको बता देना चाहता हो कि मुझसे बहस मत करना। उसने पूछा, इतनी खाली सीट्स क्यों हैं, सब कहां भाग गए। एक लड़के ने बोला, सर 10 मिनट पहले कुछ लोग कंप्यूटर क्लब चले गए। सर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बोर्ड के पास खड़ा एक लड़का उनकी मार का शिकार बन गया। एक जोरदार बैट की चोट। लड़का घुटनों पर गिर गया, चेहरा छुपाकर रोने से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद टीचर ने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनका होमवर्क सुनने को कहा। जस्टिन समझ गया, इस आदमी की क्रूरता का सामना मुझे और भी कई बार करना पड़ेगा। तभी टीचर ने जस्टिन को देखा और पूछा, तू आज अलग डेस्क पर क्यों बैठा है। जस्टिन हैरान था, मैं तो हमेशा यहीं बैठता हूं। लेकिन सर का शक कुछ और था। असल में केविन आज बोर्ड पर खड़ा था और जस्टिन एक कोने में बैठा था। दोनों को टीचर ट्विंस कहते थे क्योंकि वो हमेशा साथ रहते थे। अब उन्हें अलग देखकर टीचर को शक हुआ कि कहीं ये दोस्ती टूट तो नहीं गई, और शायद टीचर को इस बात से भी चिढ़ थी कि जस्टिन उस टीम का हिस्सा था जो अब भंग हो गई थी, और वही जस्टिन था जो उस टीम का मेन प्लेयर था। गुस्से में टीचर ने केविन को बैट से मारा। अब यहां एक मजाकिया लाइन आती है, डियर यूट्यूब व्यूअर, प्लीज कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो टीचर मुझे भी मारेगा। सेव मी प्लीज। लेसन खत्म हुआ। लड़के धीरे धीरे घर जा रहे थे क्योंकि केविन को चोट लगी थी। केविन ने जस्टिन से गुस्से में कहा, तू हमारे लिए कुछ बोला क्यों नहीं, बस चुपचाप कोने में बैठा रहा। जस्टिन ने कामली कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि कंप्यूटर क्लब मत जाओ, वरना मार पड़ी तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि जस्टिन इतना पढ़ाई में क्यों गुस्सा है। उसने पूछा, तू अब एथलीट नहीं बनना चाहता तो फिर क्या बनना चाहता है। जस्टिन ने शांति से जवाब दिया, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। केविन चौंक गया। इस उम्र में ऐसा सपना, जब सब एक्टर, म्यूजिशियन या स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं। जस्टिन ने धीरे से कहा, यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन अब मैं बस अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। जस्टिन ने वादा किया, कल सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है। जस्टिन का बदलता एटीट्यूड ऐसा था जैसे कोई कागज अगर इत्र में लपेटा जाए तो उसकी खुशबू भी बदल जाती है। जब एक इंसान बदलता है तो उसके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जस्टिन अब अपने दोस्तों को इंस्पायर करना चाहता था ताकि वो भी प्रैक्टिकल गोल्स बनाए और मेहनत करें। अगर सिर्फ एक दोस्त भी बदल गया तो भी वो जीत होगी। आखिर वो दिन आ ही गया जब क्लास टीचर ने मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट सुनाए। जस्टिन 5वें नंबर पर आया था। हां, वो पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन पहली बार में इतना करना भी कम नहीं था। तभी टीचर ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, तूने कहीं से कॉपी तो नहीं मारी। जस्टिन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने बहुत मेहनत की थी और अब कोई उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहा था। टीचर बोला,
तू हेड टीचर के पास बैठा था, इसलिए शक तो होगा। फिर टीचर ने क्लास मॉनिटर से पूछा, क्या जस्टिन ने तुझसे कुछ कॉपी किया? मॉनिटर बोला, मुझे तो नहीं पता, पर मैं कभी किसी को चीट करने नहीं देता। यह सुनकर जस्टिन को अंदर से बहुत बुरा लगा। वो इस मॉनिटर को जानता भी नहीं था और अब वही उसे धोखा दे रहा था। जस्टिन ने गुस्से को कंट्रोल किया और काल्मली हाथ उठाकर बोला, सर, जब मॉनिटर खुद भी कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहा तो यह इल्जाम बेबुनियाद है। पर अंदर ही अंदर मॉनिटर अब यह सोच रहा था कि अगली बार जस्टिन को कैसे फंसाऊं ताकि वो खुद अच्छे नंबर ला सके। उसे लगता था कि अगर उसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है तो ऐसे वर्थलेस क्लासमेट्स से दूरी बनानी होगी। बेल बज गई। बच्चे क्लास से बाहर भागे अगली क्लास की तैयारी करने। केविन वहीं रुका रहा और जस्टिन से बोला, तू तो सब कुछ पढ़ता है, लेकिन मेरी डायरी में इतने सारे बैड मार्क्स क्यों हैं? जस्टिन ने उससे सीधा सपाट कहा, भाई, नॉलेज को स्पंज की तरह सोक करो, यही एक तरीका है अपने मार्क्स सुधारने का। अब यह सुन के केविन थोड़ा हर्ट हो गया। उसे लगा शायद जस्टिन कह रहा है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता और पढ़ाई के लायक ही नहीं है। लेकिन जस्टिन ने सरप्राइजिंगली अग्री कर लिया। उसने कहा, भाई, इस टेस्ट में तो बस कुछ ही ऑप्शंस थे, पास करना मुश्किल नहीं था। तू पहले भी अच्छा स्टूडेंट था, तू तो आराम से यूनिवर्सिटी में फ्री सीट पे जा सकता है, एक सॉलिड क्वालिफिकेशन के साथ। जस्टिन ने केविन को समझाया कि उसने ये बातें उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कही, बल्कि उसे रियलिटी दिखाने के लिए कही हैं। उसने उसे स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि अगर मेन एडमिशन में चांस मिस हो जाए तो एडिशनल रिक्रूटमेंट में जरूर ट्राई करना। जस्टिन ने उसे यह भी याद दिलाया कि केविन हर हफ्ते अपने पेरेंट्स के साथ वॉलंटियर करता था और यह चीज छोड़नी नहीं चाहिए। पिछले साल समर वेकेशंस में वो अकेले बुजुर्गों को अपने घर इनवाइट करके एक मजेदार डिनर प्लान किया था। जरूरी नहीं था, फिर भी केविन ने किया और जस्टिन को लगा कि यह वॉलंटियरिंग उसकी एडमिशन में काम आ सकती है। केविन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि वॉलंटियरिंग भी एडमिशन में काम आ सकती है। फिर जिस दिन एडमिशन रिजल्ट्स आए, केविन ने माना कि उसने वो वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम फेल कर दिया जो उसकी एंट्री डिसाइड करता था। वो सच में टूट गया क्योंकि अब उसकी यूनिवर्सिटी एंट्री रह गई, सिर्फ इसलिए कि उसने सही से तैयारी नहीं की। जस्टिन को पता था वॉलंटियरिंग करना आसान नहीं होता, काफी मेहनत लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो 2 क्लासमेट्स की बात सुन रहा था। वो लोग स्कूल काउंसिल इलेक्शंस की बात कर रहे थे। विलियम बड़े मस्त अंदाज में अनाउंस कर रहा था कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा और उसके पेरेंट्स उसका पूरा कैंपेन फाइनेंस करेंगे। विलियम को पूरा भरोसा था कि पैसे के दम पर वो जीत जाएगा, लेकिन जस्टिन का प्लान कुछ और ही था। उसने केविन को बोला कि तू इलेक्शन लड़। केविन तो चौंक गया। क्या सच में इससे मेरी एडमिशन में मदद हो सकती है? उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसको लग रहा था, मैं तो बेयरली पास हुआ हूं, कौन मुझे वोट देगा? लेकिन जस्टिन विलियम को जीतता नहीं देखना चाहता था। उसका एटीट्यूड सेम था जैसे उनके एरोगेंट हेडमास्टर रोनाल्ड का। केविन हिचकिचा रहा था, बोला, भाई टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन जस्टिन ने उसका हाथ पकड़ा, जोर से दबाया और एकदम कॉन्फिडेंटली बोला, भाई, हम कर सकते हैं, बस बिलीव करना पड़ेगा। अगले ही दिन स्कूल के बाहर एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ। सब विलियम का नाम चिल्ला रहे थे। पोस्टर्स, बैनर्स, स्लोगन्स, सब कुछ चल रहा था। पैसा जो लगा था कैंपेन में। जस्टिन बस दूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था यह सब ढकोसला है, अब असली गेम शुरू होगा। सैटरडे को दोनों लड़के स्कूल पहुंचे अपने कैंपेन का पहला स्टेप लॉन्च करने के लिए। एक ढेर सारे लीफलेट्स लाए थे। प्लान था कि पूरे स्कूल में पोस्टर्स चिपका देंगे, टॉयलेट्स तक में भी, ताकि हर बच्चा कम से कम एक बार वो पोस्टर देखे। पोस्टर्स पे लिखा था मजेदार स्लोगन्स, रिलेटेबल बातें और केविन का नाम हर जगह। जस्टिन को पता था कि यंगर स्टूडेंट्स को ह्यूमर अट्रैक्ट करता है और यही स्ट्रैटेजी बड़े बड़े ब्रांड्स भी यूज करते हैं। जस्टिन ने वो सब अप्लाई किया जो उसने एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान सीखा था। उधर कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे थे। बोले, जस्टिन ने इलेक्शन को सर्कस बना दिया है, जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। एक और बोला, विलियम तो बेस्ट स्टूडेंट है, उसी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लेकिन वहीं वो लोग भी मान गए
कि केविन के फनी पोस्टर्स ने सबका ध्यान खींचा। हर कोई उस पर बात कर रहा था, नाम रिपीट कर रहा था, यानी स्ट्रेटजी काम कर रही थी। पोस्टर पे लिखा था, केविन भी उतना ही वीक स्टूडेंट है जितना बाकी सब, तो वो तुमसे रिलेट करता है। ये लाइन ने सारे वोटर्स को कनेक्ट करा दिया और यही केविन की पूरी कैंपेन का बेस बना। जब स्कूल के यार्ड में फिर से भीड़ जमा हुई, सब विलियम के नाम के नारे लगा रहे थे। पैसे का जोर था भाई। तभी एक लड़का जो विलियम का डाई हार्ड सपोर्टर था आगे आया। वो इतनी जलन में था कि कुछ बुरा बोल ही देता, लेकिन बस रुका रहा। उसे गुस्सा इस बात का था कि केविन की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी और उसका नाम हर जगह था। इलेक्शन डे आया, सब कैंडिडेट्स को बुलाया गया स्पीच देने के लिए। पूरा स्कूल स्क्वायर में जमा हो गया। अब फैसला होना था। पहले आया विलियम। एकदम तैयार स्पीच पढ़ी उसने, लेकिन कुछ खास बात नहीं थी। बोरिंग, टेक्स्ट बुक जैसा टोन था, किसी को इंप्रेस नहीं किया। फिर केविन आया और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। उसने साफ साफ कहा, मैं वोट्स खरीदने नहीं आया, मैं सच बोलने आया हूं। उसने अपनी ऑनेस्टी की बात की, बोला कि वो हर वादा पूरा करेगा। जस्टिन देख रहा था। केविन की स्पीच पावरफुल थी, आवाज क्लियर थी, पॉजेज सही जगह और बातों में दम था। केविन ने कहा कि वो अपनी स्टडीज पीछे रख के स्टूडेंट्स की भलाई में खुद को झोंक देगा। वो हमेशा से एक टीम प्लेयर रहा है और अब वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। सभी स्टूडेंट्स उसकी बातों से इंप्रेस्ड थे और जस्टिन को लगने लगा था कि जीत अब उनके पास ही है। केविन ने स्पीच खत्म की, झुका और लड़ाई लड़ने को रेडी था। हालांकि तालियां बहुत ज्यादा नहीं थीं, पर विलियम से कहीं ज्यादा मिली और केविन जीत गया। विलियम से पूरे 100 वोट्स ज्यादा लेकर केविन बन गया नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। विलियम को मिला वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ना, विलियम और उसके कुछ चैमचे सीधा क्लासरूम में आ धमके, जहां जस्टिन और केविन बैठे थे। विलियम का मूड ऑफ था और उसने बोल दिया कि अब वो खुद डिसाइड करेगा कि क्लब के गोल्स कौन प्लान करेगा और वो जल्द ही केविन को एक लिस्ट देगा अप्रूवल के लिए। फिर विलियम ने केविन को एक साइड रोल पकड़ा दिया, स्पोर्ट्स और कम्युनिकेशंस हैंडल करने का, सोचते हुए कि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम केविन संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी जस्टिन बीच में कूद पड़ा। उसने साफ कहा, ब्रो, केविन इज द प्रेसिडेंट नाउ, उसका फाइनल डिसीजन रहेगा सब में। यह सुन के विलियम तो शॉक में चला गया। यार, कल तक तो जीत ऑलमोस्ट पक्की थी इसकी और आज उसे कोई जस्टिन जैसे बंदे की सुननी पड़ रही थी। जस्टिन को यह देखकर समझ नहीं आया कि विलियम इतना सेल्फिश और चीप कैसे बन गया इतनी कम उम्र में। क्या वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें खुद करना चाहता था और बोरिंग काम केविन पे डालना चाहता था? विलियम तो भड़क गया, बोला, जस्टिन का कोई हक नहीं इंटरफियर करने का स्टूडेंट काउंसिल के मैटर्स में। लेकिन यही विलियम जो कल स्पीच में बड़े संस्कारी बन के बातें कर रहा था, आज खुलकर बदतमीजी पे उतर आया। जस्टिन के बातों से विलियम का दिमाग पूरी तरह से घूमा और उसने चिल्लाकर कहा, गेट आउट, और फाइट की धमकी देने लगा। लेकिन जस्टिन टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि केविन खड़ा हो गया अपने दोस्त के लिए और बोला, जस्टिन को पूरा राइट है यहां बोलने का। अब विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन से राइट्स, कौन सी अथॉरिटी? जस्टिन बीच में बोल ही क्यों रहा है? केविन ने कामली जवाब दिया, मैं इन जस्टिन को प्लानिंग हेड बना रहा हूं और वो सून काउंसिल का कोर मेंबर होगा। विलियम तो हिल गया, उसे लगा ये अपॉइंटमेंट जोक है। लेकिन केविन ने साफ कह दिया, मैं खुद डॉक्यूमेंट्स तैयार करूंगा और आज ही सब ऑफिशियल करूंगा। साथ ही केविन ने यह भी कहा कि बाकी काउंसिल मेंबर्स को भी वो खुद अपॉइंट करेगा और विलियम से क्लियरली कहा, प्लीज इंटरफियर मत करना। शाम को दोनों दोस्त घर जा रहे थे, पूरे दिन की हैपनिंग्स डिस्कस करते हुए और आगे के प्लान्स बना रहे थे। जस्टिन को समझ नहीं आया कि केविन ने उसे इतना बड़ा रोल क्यों दे दिया। सबको पता था कि वो ज्यादा टाइम होमवर्क में ही खपा देता है। केविन ने फिर रीजन दिया, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जिस पे मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं और वो बस तू ही है। ये बात जस्टिन के दिल को छू गई और वो कुछ ऑकवर्ड सा फील करने लगा, क्योंकि उसी ने तो केविन को इलेक्शंस के लिए पुश किया था। अचानक एक लंबा सा लड़का सामने से आया, फ्रैंक, स्कूल का सबसे डेंजरस फाइटर, और यूजुअली उसका सामने आना गुड न्यूज नहीं होता। जस्टिन की पास्ट लाइफ में ये दोनों हाई स्कूल में साथ थे,
और सरप्राइजिंगली अच्छे टर्म्स में थे। और जब जस्टिन के अंकल की मौत हुई थी, उस दिन बस फ्रैंक ही था जिसने उसको रियल सिंपैथी दी थी। आज फ्रैंक का बिहेवियर वियर्ड था। वो पूरा दिन छुप छुप के पीछे पीछे आ रहा था, जैसे कुछ बात करनी हो। लेकिन जैसे ही मिला, उसने गुस्से से जस्टिन को फटकारना शुरू कर दिया। तेरे वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। जस्टिन कंफ्यूज था। भाई, फ्रैंक को इससे क्या लेना देना? फ्रैंक ने हाथ हवा में घुमाया और कहा, मैं हमेशा से शो ऑफ करने वालों की पिटाई करता आया हूं, और आज तू भी वही छकने वाला है। जस्टिन को समझ आ गया, फाइट तो अब टलने वाली नहीं है। वो फ्रैंक की आंखों में देखता है और बोलता है, जो करना है कर ले, रेडी हूं मैं। फ्रैंक ने पंच मारा, लेकिन जस्टिन ने इजीली डॉज कर लिया। पास्ट लाइफ में जो उसने स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग ली थी, अब वो काम आ रही थी। जस्टिन ने जोर का किक मारा फ्रैंक के टेम्पल पे, इतना तगड़ा कि फ्रैंक सीधा साइड में गिरा और घुटनों के बल आ गया। उसके सिर में इतनी तेज चोट थी कि बोल भी नहीं पाया। जस्टिन अपने हाथों की मुट्ठियां कस चुका था, तैयार था अगर फ्रैंक फिर से उठता तो। जस्टिन ने सीधा कहा, तू मैटर समझा नहीं और दूसरों के फाइट्स में घुस गया। मैं अननेसेसरी फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर फिर से छेड़ेगा तो और भी बुरा होगा। फिर दोनों दोस्त वहां से निकल पड़े। अब उनका टारगेट था पता करना कि फ्रैंक को पीछे से किसने उकसाया। केविन तो शॉक में था, बार बार पूछ रहा था, ब्रो, तू फाइट करना कहां से सीखा? रात को जस्टिन स्कूल आर्काइव में जा पहुंचा। उसे फ्रैंक की फाइल पढ़नी थी। हां, दूसरों की पर्सनल फाइल्स पढ़ना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फाइल में पता चला फ्रैंक के माता पिता नहीं है। वो अपनी छोटी बहन के साथ एक छोटे से रूम में रहता है और लड़की को बेबी फूड के लिए फूड स्टैंप्स मिलते हैं। जस्टिन को समझ आ गया, फ्रैंक पैसों के लिए ऐसा कर रहा था और पीछे से विलियम ने उसे ऑफर दिया होगा। जस्टिन ने फोल्डर बंद किया, लेकिन दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा और उसका जवाब ढूंढने वो अपने फ्लैट पहुंचा। अपने कंप्यूटर पे वो फिर से डिगिंग शुरू करता है, इस बार फ्रैंक और विलियम दोनों के बारे में। एक डेटाबेस मिला, एक बड़ी कंपनी का, जहां विलियम का बाप सीईओ था, और गेस व्हाट, फ्रैंक उसी कंपनी की फैक्ट्री में काम करता था। यानी फ्रैंक सिर्फ एक मोहरा था, किसी बड़े गेम का पॉन। अगले दिन जस्टिन और केविन स्कूल यार्ड में कैजुअली टहल रहे थे, वेदर एंजॉय करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे थे। जिसके बाद जस्टिन ने स्टूडेंट काउंसिल के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा? केविन ने जूस पीते पीते कैजुअली पूछा। जस्टिन ने तुरंत एक कैंडिडेट सजेस्ट कर दिया, और पता नहीं क्यों उसे पूरा भरोसा था कि केविन को उसका आइडिया पसंद आएगा। लेकिन जब उसने फ्रैंक का नाम लिया, केविन लिटरली हिल गया। फ्रैंक? ब्रो, सीरियसली? केविन ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन शाम को केविन धीरे से क्लास में गया, जहां फ्रैंक अकेला बैठा कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही फ्रैंक ने सिर उठाया और केविन को देखा, उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। केविन तो पूरे पसीने पसीने हो गया एक्साइटमेंट में, बस एक हाय निकाल पाया। यार, यही फ्रैंक था जिससे कुछ दिन पहले इसका ऑलमोस्ट झगड़ा हुआ था। केविन ने ऑकवर्ड सी आवाज में कहा, स्टूडेंट काउंसिल में ईके पोजीशन खाली है, तो स्पोर्ट्स हेड बनना चाहेगा? फ्रैंक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे यह ऑफर क्यों मिल रहा है। केविन ने तुरंत सफाई दी, देख ब्रो, बस एक सजेशन है, मना कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन फ्रैंक तो अलग ही मूड में था। उसने एक पल को इमोशनल होकर कहा कि वो इस बात से बहुत टच्ड है, लेकिन अगली ही सेकंड उसने केविन को ताना मार दिया। सीरियसली? तू एक्सपेक्ट कर रहा था मैं हां बोलूंगा? पगल है क्या? फिर तो पूरा सीन ही बदल गया। फ्रैंक की आंखों में गुस्सा था, केविन की जान हलक में अटक गई थी। 1 घंटे बाद केविन ने जस्टिन को पूरा सीन सुनाया। ब्रो, मैं लिटरली मरने ही वाला था। फ्रैंक की आंखों में वो लुक था जैसे अभी फाड़ देगा। जस्टिन तो आराम से बैठा था, बोला, चिल ब्रो, फ्रैंक स्पोर्ट्स हेड बनेगा, ट्रस्ट मी, सब सेट कर दूंगा आज ही। फिर आया वो दिन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू स्टूडेंट काउंसिल। सब लोग टेबल पे बैठे थे, बस एक ही बंदा मिसिंग था, फ्रैंक। जस्टिन ने फ्लोर लिया और बोला, स्कॉलरशिप वाला इश्यू, लेट्स रेफर इट टू द हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट।
विलियम तुरंत समझ गया कि बात फ्रैंक की हो रही है। और भाई, विलियम और फ्रैंक का तो एक पुराना हिसाब था। जस्टिन ने बोला, फ्रैंक के पास पेरेंट्स नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है, होमवर्क तक नहीं कर पाता, उसे हेल्प चाहिए। सबको पता था कि अगर उन्होंने मना किया तो फ्रैंक उनसे नफरत कर सकता है। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में बैठे थे केविन और जस्टिन। तभी सामने से फ्रैंक आया, गुस्से में तना हुआ। उसने केविन को पकड़ लिया कॉलर से। केविन तो शॉक्ड था। भाई क्या किया मैन? फ्रैंक गुस्से में बोला, मुझे स्कॉलरशिप क्यों दी? मैं डिजर्व नहीं करता। जस्टिन कामली बोला, यह मेरा डिसीजन था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रैंक ने फिर जस्टिन को घूरते हुए कहा, मैन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। जस्टिन सैड फील कर रहा था। उसे फ्रैंक की हालत समझ आ रही थी, लेकिन उसने सिंपैथी से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हेल्प की थी। जस्टिन ने फिर उसे स्पोर्ट्स हेड की पोजीशन ऑफर की ताकि फ्रैंक को खुद पे शेम न लगे, बल्कि प्राइड हो। और फिर एक और काउंसिल मीटिंग में फ्रैंक फाइनली आया। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, हेड ऑफ स्पोर्ट्स। रूम में ऑकवर्ड साइलेंस थी, लेकिन केविन उठा और बोला, भाई वेलकम टू द टीम। और पहली बार फ्रैंक मुस्कुराया। तुझे देख के अच्छा लगा डायरेक्टर साहब। जस्टिन अंदर ही अंदर खुश था। उसे पता था सब ठीक हो जाएगा। पर तभी विलियम ने साइंस क्लब के बजट का इश्यू उठा दिया। जस्टिन ने कामली कहा, क्लब को ऑलरेडी 2 लाख मिल चुके हैं, और वैसे भी विलियम, तू क्लब के हेड से पर्सनल कनेक्शन रखता है। विलियम आग बबूला हो गया। टेबल पे हाथ मार के बोला, तुझे हर बार प्रॉब्लम क्यों होती है? जस्टिन ने भी सीधा कहा, अगर बजट कंट्रोल करना है तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन जा। विलियम ने फ्रैंक से सपोर्ट मांगा, लेकिन फ्रैंक ने उसे ही डांट दिया, शट अप, डायरेक्टर के काम में टांग मत अड़ा। बाद में फ्रैंक ने वो फैक्ट्री छोड़ दी जहां विलियम के पिता डायरेक्टर थे, और कम सैलरी वाली दूसरी जॉब पकड़ ली ताकि वो प्रेशर से दूर रह सके। मीटिंग खत्म हुई, सिर्फ जस्टिन और फ्रैंक बचे। जस्टिन ने सॉफ्टली कहा, मेन स्कूल फंड से तेरे लिए मंथली एड अप्रूव करवा चुका हूं ताकि तेरी बहन जॉब छोड़ के पढ़ाई कर सके। फ्रैंक एक पल को चुप रहा, फिर हल्की सी आंखों में चमक आ गई। जस्टिन ने साफ बोला, मैं तुझे पसंद नहीं करता, मैं हेल्प करता हूं क्योंकि सही यही है। उसने आखिरी बार फ्रैंक को देखा और कहा, अगर तू सच में थैंकफुल है तो दूसरों को हर्ट करना बंद कर और प्रूव कर कि तू बदल चुका है। कुछ हफ्तों बाद फ्रैंक ने हर उस स्टूडेंट से माफी मांगी जिसे उसने कभी हर्ट किया था। सरप्राइजिंगली सबने एक्सेप्ट किया। समर वेकेशन आ गई थी। केविन ने जस्टिन से पूछा, भाई सीरियसली तू हॉलीडेज में भी पढ़ेगा? जस्टिन ने हंसते हुए कहा, ना सिर्फ हॉलीडेज में, आज शाम से ही स्टार्ट कर रहा हूं। केविन बोला, भाई जरा चिल कर, बोर मत बन। जस्टिन ने हंसते हुए कहा, और एक बार मुझे बोर बोला तो पटक दूंगा। तभी पीछे से एक परछाई आई। फ्रैंक था। उसने बोला, गाइस एक काम है। वो बोला, मुझे पेशेंस नहीं है पढ़ाई के लिए, लेकिन अगर मैं ट्राई करूं तो शायद मुझे समझ आए कि लाइफ में करना क्या है। जस्टिन की आंखें चमक उठीं। वेलकम टू द टीम ब्रो। जस्टिन ने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था और वो फ्रैंक की पढ़ाई में मदद करने के लिए खुश था। और फ्रैंक भी काफी एक्साइटेड था क्योंकि अब उसे कोई फ्री में गाइड कर रहा था और शायद ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका बन सकता था। जस्टिन खुद सोच में पड़ गया कि वो इतनी आसानी से किसी की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा है, एक लोनर जिसे टीम वर्क से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब उसे समझ आया था कि इस सोसाइटी में अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। उसका बॉस रोनाल्ड एक टॉप यूनिवर्सिटी से निकला था और ग्राउंड लेवल से उठकर सक्सेस तक पहुंचा था, लेकिन जस्टिन, उसने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया क्योंकि उसके पास वो दोस्त ही नहीं थे जो साथ मिलकर किसी गोल की तरफ मेहनत करते। जस्टिन तो बस रोज काम करता रहा, बिना किसी के बारे में सोचे, बिना अपने लव्ड वंस की परवाह किए। वो इंसान जो कभी एक मुस्कान भी देने से कतराता था, आज अकेला रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी कोई हॉरर मूवी हो और वो बस किनारे बैठा उस ट्रेजेडी को देख रहा हो। लेकिन अब दूसरी चांस मिलने के बाद जस्टिन ने ठान लिया था कि फ्रैंक की मदद वो पूरी दिल से करेगा। फ्रैंक उसकी उस सोसाइटी से जुड़ने की कड़ी बन गया था जहां से जस्टिन बहुत समय पहले कट चुका था।
अब ये तीनों, जस्टिन, फ्रैंक और केविन, शहर में टहलते हुए स्टूडेंट काउंसिल के कामों और फ्रैंक की पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे थे। बस एक बंदा था जो मूड में नहीं था, केविन। उसे छुट्टी के पहले ही दिन पढ़ाई का नाम सुनकर चिढ़ हो रही थी। जस्टिन ने उसे समझाया, रिलैक्स कर ब्रो, अभी एंजॉय कर, हाई स्कूल अभी बाकी है। अचानक फ्रैंक का चेहरा अजीब हो गया और उसने तुरंत भागते हुए बोला, गाइस वेट करना, बस 2 मिनट। वो सीधा पास के टॉयलेट की ओर भाग गया। जस्टिन और केविन मुस्कुरा दिए। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अजीब यह था कि फ्रैंक ने उन्हें आगे घर की तरफ बढ़ जाने को कह दिया, जबकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये लोग रहते कहां हैं। तभी उनकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ी जो एक छोटे लड़के से पैसे मांग रहे थे। एक लड़का जो चश्मा पहने हुए था, डर के मारे दीवार से चिपका हुआ खड़ा था। केविन ने कहा, यह पहली बार नहीं हो रहा, फ्रैंक आता ही होगा, थोड़ा वेट करते हैं। जस्टिन चाहता तो तुरंत सब सुलझा देता, लेकिन वो जानता था अगर उस लड़के की मदद हमेशा कोई और करेगा तो वो खुद कैसे सीखेगा। तभी उन गुंडों में से एक ने जस्टिन और केविन को घूरते देखा और चिल्लाकर बोला, क्या देख रहे हो बे, कोई सीन चाहिए क्या? जस्टिन हंस पड़ा। उसे ये लड़का मजाकिया लग रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर हो, लेकिन जिंदगी में खुद कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं की थी। ये बात उस गुंडे को चुभ गई और वो गुस्से में जस्टिन की तरफ बढ़ा। चल सिखाता हूं तुझे सीनियर से कैसे बात करते हैं। केविन बीच में आया और बोला, भाई जस्टिन को गुस्सा आ गया ना, तो सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जस्टिन ने उसे रोक दिया और हंसते हुए कहा, चिलकार, डराएंगे मत, नहीं तो इनकी भी फ्रैंक जैसी हालत हो जाएगी। केविन ने तब रिवील किया कि वो बचपन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखा था। दोनों गुंडे चौंक गए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें ये किड्स की बातें लग रही थीं। तभी गुंडे ने जस्टिन पर पंच फेंका, लेकिन मिस कर गया। जस्टिन ने बिना टाइम वेस्ट किए एक जबरदस्त पंच उसके फेस पर मारा, सीधा जबड़े पर, और फिर चीक पर थपथपाकर बोला, मैं मजाक नहीं करता। लेकिन गुंडा मानने को तैयार नहीं था। उसने पंचेस की बारिश कर दी, पर एक भी स्ट्राइक नहीं कर सका। केविन हैरान था कि जस्टिन कितनी आसानी से अपने ओपोनेंट को हैंडल कर रहा है। उसी वक्त फ्रैंक वहां पहुंच गया और जिसने सीन देखा, सीधा उस गुंडे को पकड़ लिया और गुर्राया, कौन है तू? कौन दिया तुझे हक कि स्कूल किड्स से पैसे मांगे? फ्रैंक की भारी पकड़ में वो लड़का ऑलमोस्ट पसीना पसीना हो गया, और जैसे ही फ्रैंक ने अपनी ग्रिप टाइट की, गुंडों को समझ आ गया कि ये उनका आखिरी मूर्खता भरा कदम था, और वो तुरंत वहां से भाग निकले। जस्टिन ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब फ्रैंक ने ऐसे किसी को भगाया हो, उसका नाम ही काफी है। फ्रैंक मुस्कुराया और बोला, पूरा जीवन लड़ते लड़ते ही निकाल गया, और अब लगता है वक्त आ गया है सब छोड़ने का। तभी चश्मा पहना वो छोटा लड़का फिर सामने आया और ईमानदारी से तीनों का शुक्रिया अदा किया। जस्टिन ने उसे वार्न किया, दोबारा भी ये लोग आ सकते हैं, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट कर देना। लड़का बोला, मैं तो अगले हफ्ते स्कूल बदल रहा हूं, अगर आंख पर चोट लग गई तो फेयरवेल की फोटोज खराब हो जाएंगी। वो तीनों के नाम जानना चाहता था, और जस्टिन ने इंट्रोड्यूस किया, ये फ्रैंक, आज का हीरो, ये केविन जो हमेशा खुद को पीछे रखता है, और मैं जस्टिन। लड़का बहुत खुश था और बोला, आप लोग जिंदगी भर याद रहेंगे। जस्टिन ने विदा लेते हुए कहा, नया स्कूल अच्छा हो तुम्हारा, और लड़का हाथ हिलाते हुए विदा ले लिया। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर पर मुड़ा, जस्टिन को याद आया, अरे यार, हमने उसका नाम ही नहीं पूछा। जब मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। जस्टिन बोला, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर मिलेंगे और नाम भी जानेंगे। इधर कुछ दूर एक ब्लैक कार खड़ी थी, जिसमें बैठा एक ड्राइवर अपने यंग मास्टर का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो चश्मा पहना लड़का पास आया, ड्राइवर ने झुककर उसका स्वागत किया। हां, वही लड़का जिसे अभी कुछ मिनट पहले गुंडे परेशान कर रहे थे। आखिरकार तीनों दोस्त जस्टिन के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसकी मम्मी से मिलकर कहा, थोड़ी पढ़ाई करनी है, अगर परेशान ना हो तो। फ्रैंक ने स्माइल के साथ मम्मी को ग्रीट किया, और केविन थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाय आंटी।
अचानक मम्मी ने केविन से पूछ लिया, बेटा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? केविन ने हंसते हुए जस्टिन की तरफ इशारा किया। आंटी, जस्टिन की भी नहीं है और हमारे एज में ये नॉर्मल है। केविन को रिलेशनशिप का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से था और उसने ये हिंट भी दे दिया कि शायद उसने कभी किस तक नहीं किया। अब ये बात जस्टिन को थोड़ी चुभ गई और उसी वक्त केविन ने ठान लिया, अब तो परफेक्ट लड़की ढूंढनी है, उससे शादी करनी है और पूरी जिंदगी उसी के साथ बितानी है। उस दिन तीनों दोस्तों ने देर रात तक पढ़ाई की, यहां तक कि वो चैप्टर्स भी खत्म कर लिए जो अभी क्लास में हुए ही नहीं थे। और उधर घर में टीवी पर हमेशा की तरह इवनिंग न्यूज चल रहा था। पूरा परिवार स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। जस्टिन की मां ने पूछा, बेटा, अपने दोस्तों को छोड़ा या नहीं? पढ़ाई कैसी चल रही है? जस्टिन को बहुत नींद आ रही थी, बस छोटा सा जवाब दिया, हां मां, काफी पढ़ लिया आज, अब सोना है। मां ने मुस्कुराते हुए बेटे की तारीफ की। आखिर अभी कुछ दिन पहले तक तो ये बच्चा सारा टाइम बस कंप्यूटर गेम्स खेलता रहता था। उसकी बहन हमेशा की तरह मजाक उड़ाने लगी, बोली, हां, बड़े सीरियस हो गए हैं ये लोग, जैसे आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हों। लेकिन मां ने तुरंत टोक दिया, बिल्कुल नहीं, अपने भाई का मजाक मत उड़ाओ, सपोर्ट करो उसे। और फिर पापा, जो यूजुअली कुछ बोलते नहीं, उन्होंने एकदम से गहरी आवाज में कहा, गुड जॉब जस्टिन, इसी तरह मेहनत करते रहो। बस जस्टिन के लिए तो ये किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। उसके पापा कभी इतनी तारीफ करते ही नहीं थे। टीवी पर उस वक्त किसी पुरानी स्पोर्ट्स इवेंट की फुटेज चल रही थी। जस्टिन को सब पता था, कौन जीतेगा, कौन हार चुका है, किसका फ्यूचर क्या होगा। कुछ तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। एक साउथ कोरियन कोच की इनॉग्रेशन दिखा रहे थे और जस्टिन को याद था कि अगले 10 साल में उस कोच के साथ क्या क्या होने वाला है। सब उसकी पिछली जिंदगी की यादें थीं। और फिर आया वो साल जब जस्टिन अब स्कूल का सीनियर बन चुका था। स्कूल का पहला दिन था और जस्टिन बड़े ही पॉजिटिव मूड में पहुंचा। अब उसे लगता था कि कोई उसे छोटा या बेवकूफ नहीं समझेगा। और सच कहें तो ऑफिस की बोरिंग लाइफ से कंपेयर करें तो ये स्कूल हेवन जैसा था। एक लकी ट्विस्ट ये भी था कि अब फ्रैंक और जस्टिन एक ही क्लास में थे। दोनों ने वादा किया कि इस बार फुल फोकस से पढ़ाई करेंगे। जैसे ही दोनों हैंडशेक करने लगे, उनके बीच एक तीसरा हाथ आया। हां, केविन भी वहीं था। अपनी मुस्कान के साथ बोला, हेलो भैयॉन, मुझे भूल मत जाना। और फिर क्लास की डोर चर्रर करके खुली और आ गया वो टीचर जिससे सब डरते थे। और भाई, जब वो हाथ में बेसबॉल बैट लेकर आता था तो सारा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। टीचर ने बोर्ड पर जोर से लिखा और बोला, अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है तुम्हारी जिंदगी का। ये फाइनल ईयर है, अपना बेस्ट देना है। जस्टिन रेडी था। वो चाहता था कि टीचर उसे सीरियसली ले और देखे कि वो क्या कर सकता है। टाइम उड़ता गया और वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का दिन। मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन स्टूडेंट्स के दिलों में एक्साइटमेंट की आग लगी थी। स्ट्रीट्स पर पुलिस कार्स घूम रही थीं, टेंशन वाला माहौल था। और उसी दिन जस्टिन ने अपनी जिंदगी का सेकंड अटेम्प्ट दिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी के सामने एक स्टॉल लगा था, वहां गरम गरम चाय मिल रही थी। जस्टिन ने भी एक कप लिया और भाई, वो चाय इतनी टेस्टी और स्वीट थी कि मजा ही आ गया। कुछ स्टूडेंट्स तो बिना कुछ पिए एग्जाम देने चले गए थे, लेकिन जस्टिन को लग रहा था कि यही टी उसकी लकी चार्म है। उसी शाम एग्जाम के बाद तीनों दोस्त एक कैफे में मिले, थोड़ी ड्रिंक्स ली और अपने नए सफर की खुशी सेलिब्रेट की। केविन ने एडमिट किया कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा सीट्स ना निकाली होती तो वो जस्टिन के साथ सेम कॉलेज में नहीं आ पाता। फ्रैंक भी खुश था, उसे टॉप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। लेकिन तभी फ्रैंक ने एक और ड्रिंक ली और बोला, मैं दोबारा एंट्रेंस दूंगा किसी और यूनिवर्सिटी के लिए। जस्टिन और केविन दोनों शॉक्ड थे। क्यों? तुम तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हो। फ्रैंक ने थोड़ा चुप रहकर जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, अकेले नहीं। केविन बहुत खुश हुआ और जस्टिन ने तुरंत फ्रैंक से कहा, ब्रो, एग्जाम की तैयारी में हम तेरी फुल हेल्प करेंगे। तीनों ने ग्लासेस उठाए और एक साथ बोला, चीयर्स टू आवर न्यू लाइफ। थोड़ी देर बाद
फ्रैंक इतना ज्यादा पी चुका था कि टैक्सी बुलानी पड़ी। केविन ने उसे पीछे सीट पर बिठाया, उसे कवर किया और टैक्सी को रवाना किया। केविन बहुत कंफ्यूज था कि फ्रैंक को इतनी ड्रिंक की जरूरत क्या थी। जस्टिन फिर बोला, एक और ड्रिंक लेते हैं ना यार, अभी तो नाइट शुरू हुई है। केविन ने सरप्राइज्ड होकर कहा, तू तो पहली बार अल्कोहल ट्राई कर रहा है ना? जस्टिन हंसा और केविन को कसकर पकड़ लिया। भाई, आज पार्टी करते हैं, बस आज। और फिर दोनों एक छोटे से कैफे में चले गए जहां रात को कुछ और घंटे जिंदा किया जा सके। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने कॉल पर बात की और अपनी नई स्टूडेंट लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगे। जस्टिन कल्चरल स्टडीज डिपार्टमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी। वहीं केविन सोच रहा था, ब्रो, फ्रेशर बैन के लिए सूट पहनना जरूरी है क्या? जस्टिन ने मजाक में जवाब दिया, सूट तो ठीक है, लेकिन व्हाइट ग्लव्स और टॉप हैट मत भूलना, वरना लड़कियां इंप्रेस नहीं होंगी। जस्टिन का कंप्यूटर हैंग हो गया। एरर्स की पूरी आर्मी स्क्रीन पर आ गई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचते वक्त जस्टिन को पहली बार रियलाइज हुआ, अब मैं सच में स्टूडेंट हूं, अब असली लाइफ शुरू होने वाली है। कैंपस के सामने कुछ सीनियर्स खड़े थे, फ्रेशर स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे थे। बस में चढ़ते वक्त जस्टिन ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, वही लड़का जिसे उन्होंने एग्जाम से पहले हेल्प की थी। पियर, जस्टिन ने पियर से बात शुरू की। अरे भाई, तू यहां इस यूनिवर्सिटी में क्यों आया? पियर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काया पाता, शायद डेस्टिनी। और वहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत हो गई। बाहर बसें चल रही थीं, स्टूडेंट्स को नए सफर की तरफ ले जाती हुई। जस्टिन ने पूछा, तू अकेला बच्चा है क्या? पियर ने हां में सिर हिलाया। हां, पेरेंट्स का सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर। जस्टिन बोला, भाई लकी हो, मेरी तो एक बहन है और वो भी एकदम शैतान। पियर हंस पड़ा, भाई तुझसे जलन होती है, कम से कम तेरे पास कोई था लड़ने झगड़ने के लिए।